मेरे बच्चे, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ। निसंदेह हर किसी को नहीं, भाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलेगा। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत से पुण्य कार्य किए हैं। तुम उन सभी भाग्यशाली लोगों में से एक हो। मेरे बच्चे, स्वर्ग से मैं तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। ये एक रहस्यमयी बात है। यह संदेश एक खास व्यक्ति के बारे में है। तुम उसे समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे, क्योंकि यह तुम्हारे परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हारे परिवार के हालात अभी ठीक नहीं हैं, इसलिए तुम परेशान हो। लेकिन तुम्हारे परिवार में से एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर ईश्वर की कृपा है। उसके अच्छे कार्यों के कारण वह तुम्हारे परिवार पर आने वाले हर विपत्ति का सामना स्वयं ही कर लेता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। वह तुम्हारे परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, इसलिए जब भी तुम्हारे सामने कोई बड़ी समस्या आए, तुम्हें कुछ न समझ में आए, तो तुम उस सदस्य की सहायता अवश्य लेना। वह तुम्हें सही मार्ग बताएगा मेरे बच्चे, क्योंकि उस पर तुम्हारे खानदान के स्वर्गवासी पूर्वजों का भी आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम्हारे खानदान के स्वर्गवासी पूर्वजों की दृष्टि तुम्हारे परिवार पर है। उस पर ईश्वर ने विशेष कृपा की है, इसलिए वह जो भी बताएगा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसे यह भली भांति पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसकी दी गई सलाह तुम्हारे लिए सदैव ही फलदायी होगा। मेरे बच्चे, परम पिता परमेश्वर तुमको ये बता दे। वो जो कुछ भी कर रहा है, इसमें स्वयं मेरी इच्छा है। इस सृष्टि में मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। परोपकार मनुष्य का प्रथम धर्म है। दूसरों का अहित करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। जो मनुष्य परमार्थ में जीवन व्यतीत करता है, वह स्वतः भगवान के समीप रहता है। परमात्मा की कृपा के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं है। भगवान के लिए भक्त से बढ़कर कोई नहीं होता है, क्योंकि भक्तों की चिंता भगवान करते हैं। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि वह सदस्य तुम्हें जो कुछ भी कहता है, तुम्हारे समझ में नहीं आता। तुम जैसा सोच रहे हो, वह उसके ठीक विपरीत तुमसे कहता है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि वह जो फैसले तुम्हारे लिए ले रहा है, वह सही नहीं है, किंतु मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, तो उसके फैसले पर संदेह नहीं करो, क्योंकि वह मेरे अनुसार चल रहा है। मेरे संदेशों को तुम तक पहुंचा रहा है।
यदि तुम उसकी बातों को नहीं सुनोगे तो इसका सीधा असर तुम पर होगा। ईश्वर के फैसले पर तुम संदेह कर रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, यह भूल मत करो, तुम्हें जो भी मार्ग दिखाएगा, वह जो भी कार्य करने को कहेगा, मेरी कृपा से ही करेगा। वह मेरा बहुत बड़ा भक्त है। उसने मेरी भक्ति को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की है। मैंने उससे प्रसन्न होकर ही उसे अपनी कृपा दृष्टि प्रदान की है। मैंने उसे अपना दूत चुना है। उसका मन बहुत ही साफ है। उसका भी हृदय दया से भरा हुआ है। वह सदैव यही चाहता है कि उसके परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे, हर कोई अपने जीवन में सफल हो, उसके परिवार पर किसी प्रकार के विपत्ति ना आए। यदि उसके परिवार पर कोई विपत्ति आती है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं पर ले लेता है और अपने परिवार को यह आभास भी नहीं होने देता कि कितनी बड़ी विपत्ति का सामना कर रहा है। वह तुम्हारे परिवार का रक्षक है। सभी कष्टों को अकेले ही सह लेता है। वह सदस्य तुम्हारे घर का सबसे बड़ा सदस्य है। हो सकता है वह तुम्हें कठोर हृदय का प्रतीत हो, किंतु सच में ऐसा नहीं है। इसलिए तुम आज से कभी उसका निरादर मत करना। मेरे बच्चे, परम पिता परमेश्वर तुमको एक और बात बता दे। जो तुमसे उम्र और ज्ञान दोनों में बड़ा हो, उसका हमेशा आदर करना। ऐसे व्यक्ति का अनादर करना मेरी सृष्टि के नियम का उल्लंघन है। और फिर तो वो व्यक्ति तुम्हारे परिवार का ही हिस्सा है। वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है और केवल अपनी संपूर्ण परिवार को खुश देखना चाहता है। वह मेरा भेजा हुआ आशीर्वाद है। उसका सम्मान करो, उसकी बातों का अनुसरण करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे प्रिय, वो जब भी तुम्हें कुछ कहता है या तुम्हारा मार्गदर्शन करता है तो ये समझ लेना ये मैं ही कर रहा हूं, वो तो बस एक जरिया है। परम पिता परमेश्वर की मर्जी से तुम्हारे जीवन में वो आया है। मैं तुमसे भी उतना ही स्नेह करता हूं जितना तुम मुझसे करते हो। मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूंगा। तुम मेरे नेक बच्चे हो। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवार का काफी महत्व होता है। परिवार एक व्यक्ति की ताकत होता है जो कि प्रत्येक समस्या में एक साथ खड़ा रहता है। परिवार एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है जो कि हमेशा व्यक्ति को सहारा देती रहती है। तुम सदा खुश रहो और अपने परिवार को भी खुश रखो।